हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं साइंस में बायोलॉजी का साथियों एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, यानी दोस्तों महत्वपूर्ण शब्दावली। क्या दोस्तों? महत्वपूर्ण शब्दावली। दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि हाइड्रो मीन्स क्या होता है, जीरो मीन्स क्या होता है, इससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में, उन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों पहला जो शब्द है वह है हाइड्रो। क्या है दोस्तों? हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब दोस्तों होता है पानी। क्या होता है? पानी। ध्यान रखिएगा, जहां भी आपको हाइड्रो शब्द मिल जाए तो वहां समझ लीजिएगा कि पानी की बात हो रही है। दोस्तों हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगने वाली बीमारी कौन सी होती है? हाइड्रोफोबिया। पानी से डर लगना दोस्तों हाइड्रोफोबिया। इस रोग को क्या बोलते हैं दोस्तों? पानी से डर लगने की जो बीमारी होती है हाइड्रोफोबिया, इस रोग को क्या बोला जाता है? तो इस रोग को दोस्तों रेबीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेबीज बोला जाता है। दोस्तों एक एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों इस रोग का जो वाहक होता है, जो वायरस होता है, वह कौन सा होता है? रेहेब्डो वायरस होता है। कौन सा होता है दोस्तों? रेहेब्डो वायरस होता है। हाल ही में दोस्तों जो गोवा राज्य है वह जो है कहां, किस चीज से, रेबीज से मुक्त घोषित किया जा चुका है। कौन सा राज्य दोस्तों? गोवा राज्य। दोस्तों जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, दूसरा पॉइंट है दोस्तों हाइड्रोफाइट्स। ये दोस्तों पानी में उगने वाले पौधे होते हैं। कौन से पौधे होते हैं? पानी में उगने वाले पौधे होते हैं। और दोस्तों ये जो पानी में उगने की विधि होती है इसको जलोढ़ विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जलोढ़ विधि कहा जाता है। दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? पानी में उगने वाले पौधे ही हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। या तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से पौधे पानी में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा हाइड्रोफाइट्स का। दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। जो हाइड्रोपोनिक्स है ये जल में पौधों को उगाने वाली विधि क्या कहलाती है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों क्या कहलाती है जल में पौधा उगाने की विधि? क्या कहलाती है दोस्तों? हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो दोस्तों पॉइंट आता है वो है जीरो। क्या आता है? जीरो, जिसको दोस्तों शुष्क या ड्राई बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? शुष्क या ड्राई बोला जाता है। इंग्लिश में ड्राई बोलते हैं, हिंदी में शुष्क बोलते हैं। दोस्तों जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स किसको कहते हैं? जो मरुस्थल में उगने वाले पौधे होते हैं वो जीरोफाइट्स कहलाते हैं। दोस्तों मैंने अपने हाथों से आपके लिए अलग अलग जगहों से मैटर को इकट्ठा किया है और नोट्स बनाए हैं। दोस्तों एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा। आप किसी भी ऑल इंडिया किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिल ही जाते हैं। दोस्तों जीरोफाइट्स क्या कहलाते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधे। कौन कौन से पौधे होते हैं दोस्तों? नागफनी जैसे हो गया, कैक्टस का पौधा हो गया, ये मरुस्थल में उगने वाले पौधे होते हैं। दोस्तों ये एक रोग होता है, महत्वपूर्ण रोग होता है। क्या नाम है इसका? जीरोफ्थैलेमिया। क्या दोस्तों? जीरोफ्थैलेमिया। दोस्तों नाम काफी कठिन है, याद रखिएगा, ये परीक्षा वाला घुमा फिरा के खूब पूछता है। यह रोग है दोस्तों आंख का सूखने वाला रोग। क्या दोस्तों? आंख सूखने वाला रोग। इस रोग में क्या होता है दोस्तों? आंख सूख जाती है और यह रोग विटामिन ए की कमी से होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए जीरोफ्थैलेमिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो दोस्तों यह विटामिन ए की कमी से होता है। तीसरा जो तो दोस्तों पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, वह है हाइग्रो। जहां जहां आपको हाइग्रो मिल जाए शब्द, तो वहां समझ लीजिएगा कि आर्द्रता की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आर्द्रता या ह्यूमिडिटी की बात हो रही है। किसकी दोस्तों? आर्द्रता या ह्यूमिडिटी की बात हो रही है। इसमें दोस्तों एक ही पॉइंट महत्वपूर्ण है, आर्द्रता को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो आर्द्रता को मापने वाले उपकरण को दोस्तों हाइग्रोमीटर कहा जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? हाइग्रोमीटर बोला जाता है। आप याद रखिएगा हाइड्रो मीन्स दोस्तों जल, जल से होने वाली बीमारी कौन सी हो गई? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया दोस्तों किस बीमारी के अंतर्गत आता है? दोस्तों रेबीज बीमारी के अंतर्गत आता है। रेबीज बीमारी का वायरस कौन सा है दोस्तों? रेहेब्डो वायरस है। कौन सा वायरस है दोस्तों? रेहेब्डो वायरस है। जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं दोस्तों? हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। और दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स क्या कहलाती है? जल में पौधा उगाने की विधि कहलाती है। दूसरा क्या हो गया दोस्तों? जीरो, जिसको शुष्क या ड्राई बोला जाता है। तो जीरोफाइट्स क्या होते हैं दोस्तों? मरुस्थल में उगने वाले पौधे होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? मरुस्थल में जो उगने वाले पौधे होते हैं वह जीरोफाइट्स कहलाते हैं। कहां दोस्तों? मरुस्थल में उगने वाले पौधे। आर्द्रता दोस्तों हाइग्रो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइग्रो बोला जाता है। और आर्द्रता को मापने का उपकरण कौन सा होता है? हाइग्रोमीटर होता है।
दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण दो पॉइंट है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों हम लैक्ट यानी दूध की बात करेंगे। दोस्तों यदि किसी शब्द के अंत में, क्या दोस्तों, किसी शब्द के अंत में ओ यस ई आता है, क्या आता है, ओ यस ई आता है, तो दोस्तों वह क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। दोस्तों ये ट्रिक की तरह काम करेगा। आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। दोस्तों लैक्टोज पहला आया उदाहरण कार्बोहाइड्रेट का, लैक्टोज। इसमें क्या आ रहा है, ओ एस ई लास्ट में आ रहा है। सुक्रोज में भी आ रहा है और ग्लूकोज में भी आ रहा है। परंतु दोस्तों जहां पर ए यस ई आए, क्या है दोस्तों, ए यस ई आए, वहां पर एंजाइम होता है। और चौथे में आपको ऑप्शन दे देगा माल्टेज। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा एंजाइम है। तो दोस्तों आपको यदि यह ट्रिक पता होगी कि ओ एस ई कार्बोहाइड्रेट के अंत में आता है और ए एस ई एंजाइम के अंत में आता है, तो दोस्तों आप क्वेश्चन को कर जाएंगे। जो माल्टेज हो जाएगा यह एंजाइम हो जाएगा। एंजाइम के अंत में ए एस ई आता है और कार्बोहाइड्रेट के अंदर में ओ एस ई आता है। अब दोस्तों बात करते हैं लैक्ट की। ये लैक्ट एक महत्वपूर्ण शब्दावली है परीक्षा की दृष्टि से। इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों लैक्ट मतलब दूध, लैक्टोज मतलब दोस्तों, लैक्टोज क्या होता है, दूध की शर्करा होती है। किसकी दोस्तों, लैक्टोज क्या होती है, दूध की शर्करा। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी दूध की शर्करा या शक्कर है। तो दोस्तों जो लैक्टोज है यह दूध की शर्करा है। दोस्तों एक हार्मोन्स होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा दोस्तों, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसको भी यहीं पर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद जब हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे कोशिका, इसके बाद अन्य टॉपिक जिस प्रकार से पढ़ते जाएंगे उनके बीच में ये चीजें आती जाएंगी, तो यहाँ पर आपको रिवीजन होता जाएगा। तो दोस्तों इसलिए पहले जो हम महत्वपूर्ण शब्दावली आपके लिए लेकर आए हैं, पूरी जो बायोलॉजी है उसका निचोड़, ये दोस्तों पार्ट 1 है। इसके बाद हम पार्ट 2 भी करेंगे इसका। दोस्तों जो हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये कौन सा हार्मोन होता है, ये दूध निर्माण करने वाला हार्मोन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा है परीक्षाओं में कि दूध निर्माण करने वाला हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है। तो दोस्तों वह होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। दोस्तों यह हार्मोन कहां से निकलता है यदि आपसे पूछ ले, तो दोस्तों यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है। कहां से निकलता है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वह कहां से निकलता है, किस ग्रंथि से निकलता है। तो दोस्तों वह पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और जहां भी दोस्तों लैक्ट आ जाए मतलब दूध की बात हो रही है, इसीलिए दोस्तों ये टर्मिनोलॉजी आपको लिखवाई जा रही है। लैक्टोबैसिलस, दोस्तों लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस क्या होता है दोस्तों, दूध से दही बनाने वाला जीवाणु। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि दूध से दही बनाने वाला जीवाणु कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो महत्वपूर्ण शब्द आता है वो होता है कार्डियो। क्या होता है दोस्तों, कार्डियो होता है। कार्डियो का दोस्तों मतलब क्या होता है, हार्ट से। किससे दोस्तों, हार्ट से। किससे, हार्ट से या हृदय से। हृदय जिसको दोस्तों दिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दिल बोला जाता है। ये दोस्तों आपका दिल हो गया। हालांकि ऐसा दिल होता नहीं है, पर यही चल रहा है चर्चा में, यही फेमस है इसका आकार जो है। तो दोस्तों इससे बनता है कार्डियोलॉजी। आपने बहुत बार सुना होगा परीक्षाओं में। तो दोस्तों हृदय का जो अध्ययन है वह कार्डियोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट जो है वह कार्डियोलॉजी कहलाती है। दोस्तों ईसीजी, क्या दोस्तों, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ग्राम। दोस्तों ईसीजी क्या होता है, आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को ईसीजी बोला जाता है। और दोस्तों एक होता है ईईजी। इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जहां भी सी आए बीच में, सी आए मतलब दोस्तों हृदय यानी हार्ट की बात हो रही है। किसकी दोस्तों, हार्ट की बात हो रही है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ग्राम। दोस्तों इसमें कुछ वेव होती हैं, वे कौन सी होती हैं, PQRST वेव। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए किस ग्राफ में PQRST वेव होती है। तो दोस्तों वह कौन सा होता है, बताइए वह कौन सा हो जाएगा, वह ECG हो जाएगा। दोस्तों जो EEG होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ होता है। दोस्तों इसका संबंध मस्तिष्क से होता है। किससे होता है, मस्तिष्क से होता है। दोस्तों अगला पॉइंट है ऑर्निथो। क्या दोस्तों, ऑर्निथो। ऑर्निथो का मतलब होता है दोस्तों पक्षी। क्या होता है दोस्तों, पक्षी। आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, उड़निथो करके। क्या दोस्तों, उड़निथो करके। पक्षी क्या करते हैं दोस्तों, उड़ते हैं। पक्षी क्या करते हैं दोस्तों, उड़ते हैं। तो ऑर्निथो मतलब दोस्तों
पक्षी। ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षियों का जो अध्ययन है वह क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है दोस्तों? सलीम अली जी को कहा गया है। किसको? सलीम अली जी को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। अगला है दोस्तों माइको। क्या दोस्तों? माइको। माइको शब्द यानी दोस्तों माइको मीन्स क्या होता है? कवक या फंगस। क्या दोस्तों? कवक या फंगस। आप इसको ट्रिक में इस प्रकार समझ सकते हैं कि कवक ने भारत को अपना माइका समझ रखा है। क्या दोस्तों? कवक ने भारत को अपना माइका समझ लिया है। माइको मीन्स दोस्तों कवक। माइको मीन्स कवक, याद रखिएगा। माइकोलॉजी क्या कहलाता है दोस्तों? कवक का अध्ययन जो है, फंगस या कवक का जो अध्ययन है वह माइकोलॉजी कहलाता है। और दोस्तों माइकोराइजा। क्या दोस्तों? माइकोराइजा क्या होता है? इसमें दोस्तों जड़ प्लस कवक का सहजीवन माइकोराइजा कहलाता है। दोस्तों आपने ये तो खूब पढ़ा होगा कि शैवाल और दोस्तों कवक का जो अध्ययन है वह लाइकेन कहलाता है। माफ करिए, शैवाल और कवक का जो सहजीवन है वह क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। परंतु दोस्तों माइकोराइजा किसको कहा जाता है? तो इसमें दोस्तों जड़, पेड़ की जो जड़ होती है और जो कवक होता है, इनका जो सहजीवन है वह माइकोराइजा कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कहीं किताबों में जल्दी ढूंढने पे नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला शब्द आता है फाइको। फाइको का दोस्तों मतलब होता है शैवाल। क्या बोला जाता है इसको? एल्गी बोला जाता है। यानी जो काई आपने देखी होगी, आसपास आपने देखा होगा, यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने तालाबों में देखा होगा। कहां देखा होगा? तालाबों में देखा होगा। जहां पानी इकट्ठा हो जाता है वहां भी आपने देखा होगा काई लग जाती है हरी कलर की, वही होती है एल्गी या शैवाल। दोस्तों जो काई का अध्ययन होता है, जो शैवाल का अध्ययन होता है वह फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? फाइकोलॉजी कहलाता है। दोस्तों जो लाइकेन होता है यह कवक और शैवाल का सहजीवन होता है। मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया। लाइकेन किसे कहते हैं दोस्तों? लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवन होता है। दोस्तों जो लाइकेन होता है इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि वायु प्रदूषण का सूचक कौन है? तो दोस्तों वायु प्रदूषण का जो सूचक होता है वह लाइकेन होता है। कौन होता है दोस्तों? लाइकेन होता है। जब भी दोस्तों प्रदूषण बढ़ जाएगा तो वहां पर लाइकेन कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब भी प्रदूषण घट जाएगा वहां पर लाइकेन बढ़ जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों। लिटमस पत्र। दोस्तों जो लाइकेन होता है इसमें लाइकेन से क्या बनता है? लिटमस पत्र बनता है। क्या बनता है दोस्तों? लिटमस पत्र बनता है। और एक विशेष प्रकार के लाइकेन से बनता है। वह कौन सी लाइकेन होती है? रोसेला लाइकेन होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको किताबों में जल्दी नहीं मिलेगा। आप कई किताबें जब उठाकर देखेंगे तब आपको ये चीजें मिलेंगी, इसलिए दोस्तों नोट करते चलिएगा। आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री हम आपको पूरी साइंस करवाने वाले हैं। दोस्तों लिटमस पत्र रोसेला लाइकेन से बनता है। किससे बनता है? रोसेला लाइकेन से बनता है। दोस्तों यूपीएससी ने यह सवाल पूछा था। किसने दोस्तों? यूपीएससी ने अपने सिविल सर्विस एग्जाम में यह सवाल पूछा था। बहुत पुराना सवाल था, आगे भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहां पर लिटमस पेपर की बात आई है तो यहां पर हम अम्ल और क्षार की भी बात कर लेते हैं। किसकी दोस्तों? अम्ल और क्षार की भी बात कर लेते हैं। अम्ल दोस्तों नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्या दोस्तों? नीले को लाल करता है। इसकी ट्रिक क्या होती है दोस्तों? अनीला। आपने बहुत जगह यह ट्रिक पढ़ी ही होगी। अनीला यानी अम्ल नीले को लाल कर देता है। वहीं दोस्तों क्षार की बात करें तो क्षार लिटमस को नीला कर देता है। दोस्तों जो क्षार होता है वह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। इसका जो ट्रिक होती है वह छलानी होती है। छलानी यानी क्षार लाल को नीला कर देता है। दोस्तों पार्ट 1 में टर्मिनोलॉजी में हम यहीं तक करेंगे। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे हम कल करेंगे इसके टर्मिनोलॉजी का पार्ट 2 आएगा, यानी महत्वपूर्ण शब्दावली का पार्ट 2 आएगा। यदि दोस्तों हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो हम वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।